हाँ, ये जो मैं खड़ा हूँ ये इमली का जो बड़ा पेड़ है, ये मेहंदी खेड़ा हनुमान मंदिर है सिमरोल का। और यहाँ पर पहले सिमरोल यहीं थी और फिर बाद में झगड़ा करके सिमरोल और जो अभी वर्तमान में सिमरोल है वहाँ पर रहने वालों के, और यहाँ सिमरोल के परमारों के बीच में भयंकर घमासान युद्ध जैसा हुआ और उन्होंने वहाँ जाके फिर छीन लिया। तो अब सिमरोल वहाँ पर है जहाँ वर्तमान में सिमरोल गाँव है। पहले इस जगह जहाँ मैं खड़ा यहीं था। और ये हमारी ईंट की भट्टी है। ये ईंट की भट्टी, अब ये ईंट की भट्टी में से ये जो पड़ी हुई है मैंने अभी गिनी 1000 ईंट। ये मंदिर निर्माण में हम दे रहे हैं। मेरे पिताजी ने बिना किसी शर्त के उन्होंने अपनी इच्छा से ईंट दी है। गुरुजी की इच्छा थी कि 500 ईंट दे दे, तो उन्होंने 1000 दे दी। हालांकि 1 कुंटल गेहूँ हमने अभी दिए, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमने भी 1 कुंटल दिए, तुम्हारे पास थोड़ी ज़मीन ज़्यादा है तो आप 4 कुंटल दो या और दो। तो अपेक्षा भी रहती है और कुछ ये भी रहता है कि अगर कुछ लोग अपेक्षा से या कुछ लोग इस कारण से भी कि जैसे संकरी क्षुद्र नदी भरी चलित इतराई, क्षुद्र नदी भरी चलित तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। तो हमारे देश में बड़े बड़े दानदाता है, करोड़पति। हम तो उनकी धूल भी नहीं है उनके चरणों की, लेकिन कुछ दानदाता आवेश में या घमंड में या जोश में आकर दान कर देते हैं और बाद में ये पीछे हट जाते हैं, बोल कर देते नहीं हैं या बोल देते हैं, एक बार दे देते हैं, फिर बाद में कंटिन्यू दान जो चलता रहता है तो फिर बाद में सामने नहीं आते। हम ऐसे दानदाता नहीं हैं। और सोशल मीडिया पे मेरे घर वालों को भी खुशी नहीं होती है, नाराज़ होते हैं वो सोशल मीडिया पर अपने घर से दिया हुआ दान बताने में। लेकिन मुझे इस मजबूरी है, क्योंकि मुझे अभी गायत्री शक्तिपीठ समिति जो इसमें मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके लिए उसकी सफलता के लिए जब भी कर रहा हूँ उसी वाले में। और हमारे शमशान का चंदा तो मैंने स्टार्ट किया, वो समिति भी मेरे ही, मैं उसका सपोर्टर भी हूँ और वो समिति मुझे ही सपोर्ट कर रही है, मेरे ही संकल्प को पूरा करने में जी जान से लगी हुई है। लेकिन उसमें कुछ अनुभवहीन लोग कमेंट कर देते हैं, तुम अग्रणी रहते हो सब दान चंदे में और तुम ही देर से देते हो। तो सभी जगह हम शेर को पहले मारेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी ने शेर मार दिया तो हम शेर को, लायन को उसके साथ ही मारेंगे। और कोई एक बार बोल के या दे कर के हट जाता है, फिर बाद में बार बार नहीं करता। मैं 6 साल से लगातार मैं पेड़ पौधों की देखभाल भी करता हूँ। उसके पीछे मैंने भले लाखों रुपए का घाटा खाया, मेरे घर का काम बिगड़ा, घर वाले नाराज़ हुए, स्कूल में पढ़ाता था स्कूल का स्टाफ नाराज़ हुआ, हजारों लोगों ने मुझे अच्छी वाड़ियाँ भी बोली, लेकिन मैंने वो वृक्षारोपण से रिलेटेड काम नहीं छोड़ा। स्कूल छोड़ दिया इस साल, 20 साल से स्कूल में था, सरस्वती शिशु मंदिर सिमरोल में, वो छोड़ दिया। लेकिन मैंने वृक्षारोपण नहीं छोड़ा, क्योंकि पेड़ पौधे ही इस पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। पेड़ पौधे ही हमारे जीवन को अनिवार्य वस्तुएं, औषधि, फल, सब्जी, छाँव, हरियाली, टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना, हानिकारक गैसों को सोखना। CO2 को तो सोखते हैं, CO2 जहर है। जो ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन की समस्या को पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। तो सेल्फी ले लेकर तो लोग करोड़ों पौधे हर प्रतिवर्ष लगाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे बड़े करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भगवान शिव जैसे जहर पीकर संसार को बचाते हैं, लाल विष को, और उन्होंने इस संसार के लिए अमृत सबको बांटने को ले दिया। वो अमृत में शिव जी ने नहीं कहा कि मुझे तो, ऐसे ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन रूपी अमृत देते हैं। CO2 और हानिकारक तापमान, हानिकारक किरणें सूर्य से आने वाली सबको सोखते हैं और शरीर इस धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु देती है। हरियाली जहाँ है वहाँ तापमान भी कंट्रोल में रहता है, वहाँ पर जहाँ अच्छे पेड़ पौधे घने होते हैं वहाँ लू भी कम लगती है,
वहाँ लोगों को जीने में आसानी होती है। पेड़ पौधे अनंत अनंत प्रकार से हमारे लिए हितकारी, हमारे परम मित्र हैं। और भी मैं धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनेक समितियों, संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और अनेक समितियों के साथ मैंने उनकी सपोर्ट में चंदा किया। गायत्री शक्तिपीठ शांतिकुंज हरिद्वार के प्रणव पंड्या जी के तत्वाधान में खुद आए थे इंद्रखेड़ा अलापिकल के पास, और उन्होंने पेड़ पौधे लगवाए। तो तरुपुत्र अभियान था वो। तरुपुत्र अभियान में मेरे गांव से मैंने चंदा भी करवाया गायत्री की शक्तिपीठ के लखन सिंह जी के साथ मिलकर 300 रुपये एक पौधे के पिता बनने के लिए। तो गांव से तो कोई गया नहीं, मैं एक भाई को मेरी गाड़ी से लेकर गया और वहाँ पेड़ पौधे भी लगाए, बाकायदा विधिवत पूजन हवन करके मंत्रोच्चारण के साथ प्रणव पंड्या जी के साथ में ही थे हम। अब वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो वहाँ पेड़ पौधे की हालत क्या है, लेकिन मैं बुलाना तहसील में मैंने तहसीलदार से कहा था और वहाँ भी काफ़ी अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है। सड़क किनारे अलग अलग जगह पे मैं लोगों को कहता हूँ कि आप लगाओ अपने घर के सामने सड़क किनारे पेड़ पौधे रहेंगे तो जड़ी बूटियाँ भी मिलेगी, छाँव भी मिलेगी, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, CO2 कंट्रोल रहेगी, O2 मिलती रहेगी, जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी तो मिलती है, फल फूल सब कुछ मिलता है, गोंद, आयुर्वेदिक औषधियाँ। तो धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य है ये। और केवल वृक्षारोपण नहीं, धार्मिक अनुष्ठान गांव के लिए मैंने श्री यंत्र अनुष्ठान श्री सत्य शर्मा से करवाए कई बार, और भी ऐसे कई सेवा प्रकल्पों में, जैसे कि समाज में टेंट, बर्तन आदि पर भारी खर्चा होता है, और इसके बावजूद भी भारी आंधी तूफान में कई बार गर्मियों में होने वाले शादी मृत्यु हो जाती कार्यक्रमों में टेंट उड़ते हैं, भोजन करने वाले को परेशानी आती है। तो मैं बोलता हूँ कि जहाँ जिस जाति का बाहुल्य वहाँ उस जाति के लोग अपने अपने समाज का चंदा करें और पक्के चद्दर डाले या छत वाले अच्छे धर्मशाला जैसे मकान बनाए, लंबे हाल, उसमें नल, लेट्रिन, सोने के कमरे, पंखे और भोजन आदि की व्यवस्था हो। सबको भोजन करा सकते हैं, हजारों लोगों को एक साथ ऐसा उनके सोने के लिए पर्याप्त जगह हो। इससे समाज का लाखों रुपये बर्बाद होने से बचेगा। गंदे बिस्तरों में नहीं सोना पड़ेगा, दूसरे के गंदे ना जाने को कहाँ के बर्तनों में नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन के बने हुए जो टेंट के बर्तन होते हैं उनमें भोजन अच्छा नहीं बनता। तो ये परंपराएं हमको लानी पड़ेगी, और उन जो परंपराएं हानिकारक हैं उनके खिलाफ हमको जंग लड़ना पड़ेगा। हमको सबको अपनी तरफ से त्याग, दान, पुण्य करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि किसी को जबरदस्ती। दान, पुण्य, सेवा, सत्कर्म ये स्वतंत्रता और आज़ादी का कर्म है। इसमें अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है, किसी को दबा कर नहीं लिया जाना चाहिए। दबा कर लिया हुआ, दबाव में लिया गया चवन्नी दान, 5 पैसा भी दान हो तो वो पाप होता है, वो उस काम को असफल कर सकता है। खुशी खुशी राजी करें सबको, जो जब दे, सबकी इच्छा अलग अलग टाइम पर होती है, सबकी कंडीशन, खाते में बैलेंस या अपने घर की आर्थिक स्थिति, बजट के अनुसार सब देते हैं। देने वाला तो देंगे, ना ही देने वाले नहीं देंगे। वो बहाना करके किसी भी बचेंगे, वो पंचायत से कराओ, विधायक से कराओ, सांसद से कराओ, ऐसा बोलेंगे। और सेवा कर्म कठिन जग जाना, सेवा कर्म करने वाले, समाज सेवा, समाज को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, मोदी जी की तरह, ऐसे लोगों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता। बड़े समझदारी, सहनशीलता, शांति, धैर्य, विवेकशीलता, सबको प्रेम से समझाना, प्रेम से सबको एक साथ लेकर चलना, छोटी छोटी बातों का बुरा ना मानना, और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर ईमानदारी, ठोस बिल्कुल ईमानदारी से काम करना पड़ता है। तब जाके कोई समाज के काम बड़ी मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। उसमें भी कुछ लोग को एलर्जी होती कि यार इसका सम्मान बढ़ जाएगा, इसको लोग बहुत पहचानने लग जाएंगे, इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अच्छे कामों के विरोधी ज़्यादा हैं, बुरे कामों के विरोधी कलयुग में कम है। उसामा बिन लादेन, बगदादी जैसे को की निंदा करने के लिए कोई नहीं बैठता, लेकिन किसी संत की बुराई करो, अभी हजारों मिल जाएंगे सपोर्टर आपको, और संत की बुराई करने वाले हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं। वक्र चंद्रमा ही ग्रसहीन राहु, बाघ के चंद्रमा को, पूर्णिमा के चांद को ही राहु ग्रसता है। टेढ़ जाने से ही सब बंदे ही का हो, टेढ़े को हर कोई वंदना करता है।